हाय गाइस, आई एम स्वीट एंड यूर वाचिंग स्वीट एकेडमी। आज हम लोग एक्सटेंशन का प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। आज मैंने एक स्टेंजा लिया है द डेफोडिल से, विच हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका पहला जो 6 लाइन्स है वो मैं स्कैन कर रहा हूँ, आप मेरे साथ सीखें। चूँकि 6 लाइन है इसलिए इसको सेक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया था कि बिगिनिंग में हम लोग नंबर ऑफ लाइन जो है उसको देखना है। 6 लाइन है इसलिए सेक्सटेट हो गया या सेक्सटेन बोलें। और उसके बाद फिर हमें देखना है कि फर्स्ट लाइन में कितने सिलेबल्स हैं। तो मेरे साथ पहले पढ़ेंगे। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वंस मोर, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब नंबर ऑफ सिलेबल्स काउंट करेंगे। आई 1 सिलेबल, वॉन्डर्ड 2 3, लोनली 4 5, एज 6, अ 7 8, क्लाउड। यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स इसमें हमारे हैं 8। अब इसको 8 को अंत में लिख लेना है। नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे। दैट फ्लॉट्स, दैट 1 floats 2 on 3 high 4 or 5 wells 6 and 7 8 hills। यानी इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स आपके उतने ही हैं जितने पहला। इसका मतलब है कि बहुत ही शानदार तरीके से इसको लिखा गया है। इसका रिदम बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। When all at once I saw a crowd, when 1 2 at 3 once 4 I 5 6 saw a 7 crowd 8। यहाँ भी आप लोगों ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स इस लाइन में भी 8 ही हैं। नेक्स्ट, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। अ 1 होस्ट 2 ऑफ 3 गोल्डन 4 5 डेफोडिल्स। वंस मोर, डेफोडिल्स। यानी टोटल नंबर इसमें 3 हैं तो 5 हुआ, एक 6 7 8। अब अगर इसको ध्यान दें तो इसमें भी आपको इतने ही सिलेबल्स हैं जितने पिछले 3 लाइन्स में। तो यहाँ भी मैंने इसको 8 लिख दिया। नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। बिसाइड यानी इसमें 2 हो गए, द एक, लेक 4, बीनीथ यानी 5 6, उसके बाद द 7, ट्रीज 8। अब इसमें ध्यान देंगे कि इसमें भी टोटल 8 नंबर ऑफ लाइन्स हैं तो यहाँ भी मैंने 8 लिख दिया। लास्ट है फ्लटरिंग। कितने हो गए? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। फ्लटरिंग यानी टोटल इसमें 3 हैं। फ्ल 1 2 in 3 and 4, dancing 5 6, in 7, the 8, bridge 9। अब देख रहे हैं इसमें 9 सिलेबल्स हो गए, यानी जरूर यहाँ कुछ घोटाला है। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे घोटाला के बारे में। और इसको लिख लिया जाए। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर आपके हैं 9। चलिए ठीक है। अब हमें देखना है कि आयम्बिक है, ट्रोकाइक है, एनापेस्टिक है, डैक्टिलिक है, एम्फीब्रैकिक है, क्या है देखना है। फिर से एक बार पढ़ेंगे। आई वॉन्डर्ड, आई अनस्ट्रेस ले रहा है, वॉन्ड स्ट्रेस ले रहा है। आई अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस के लिए क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। वॉन्डर्ड, लोन ली, लोन स्ट्रेस ले रहा है, ली अनस्ट्रेस ले रहा है। एज अ क्लाउड, एज अ क्लाउड। स्पष्ट आपको दिख रहा है कि पहला क्या है? अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस। इसका मतलब है ये आयम्बिक होना चाहिए। आई वॉन, वन यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको फीट में बांट रहे हैं। आई वॉन्डर्ड, डर्ड, लोन 2 मिल के 1 हो गए। लोन ली एज अ क्लाउड। टोटल नंबर ऑफ फीट कितने हो गए? 1 2 3 4। यानी आपका ये हुआ 1 फीट, ये हुआ 2 फीट, ये हुआ 3 फीट, ये हुआ 4 फीट।
जहाँ 4 फीट हो उसका नाम क्या बोलते हैं? टेट्रामीटर। और चूंकि पहला अनस्ट्रेस है दूसरा स्ट्रेस है इसलिए इसका नाम होगा आयम्बिक टेट्रामीटर। मैं यहाँ इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, इसका नाम होना चाहिए आयम्बिक टेट्रामीटर। फर्स्ट लाइन हम लोगों ने कर लिया है, इसके बाद आप सेकेंड लाइन करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर दें और सेकेंड लाइन को आप पहले खुद कीजिए, उसके बाद मुझसे मैच करेंगे, ठीक है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। दैट अनस्ट्रेस ले रहा है, फ्लोट्स स्ट्रेस ले रहा है, ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स। यहाँ भी क्या है ध्यान दें, आयम्बिक ही होगा, पहला अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस। 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, ये भी 4 फीट है और चूंकि आयम्बिक है तो इसका भी नाम होगा आयम्बिक टेट्रामीटर। चलिए उसके बाद हम लोग मूव करते हैं थर्ड लाइन में। यहाँ भी आप पॉज कर लें और पहले आप खुद कर लो, उसके बाद हमसे मैच कर लेंगे। चलिए, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। व्हेन अनस्ट्रेस ऑल स्ट्रेस, एट वंस स्ट्रेस, आई अनस्ट्रेस, सॉ स्ट्रेस, अ अनस्ट्रेस, क्राउड। यहाँ भी अगर आप डिवाइड करो फीट में तो 1 2 3 4, सो वी हैव अगेन 4 मीटर्स हियर। तो इसका भी नाम क्या होना चाहिए? आयम्बिक टेट्रामीटर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ हस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। अ अनस्ट्रेस, हस्ट स्ट्रेस, ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, यानी यहाँ भी आप देख रहे हैं आयम्बिक ही आ रहा है। ए हॉस्ट ऑफ गोल्डन, गोल्ड एन, एन वॉल के पहले होना चाहिए, एंड डेफ, डेफ लीजिए डेफ, ओ डिल्स। यहाँ भी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मीटर कितने आएंगे? अ हॉस्ट एक, ऑफ यानी यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी आपका टोटल नंबर ऑफ मीटर कितने आ गए? 4 आ गए। नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं। बिसाइड, आप पहले खुद कर लीजिएगा, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। बिसाइड यानी स्ट्रेस अनस्ट्रेस, द लेक बीनीथ द ट्रीज। नाउ डिवाइड इट, बिसाइड 1, द लेक 2, बीनीथ द ट्रीज। यहाँ भी आयम्बिक टेट्रामीटर ही आया। लास्ट लाइन आप लोग खुद करो, देखो कैसा है, उसके बाद वीडियो पॉज कर लें, उसके बाद मैच करेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने शुरू में बोला था घोटाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेबल्स यहाँ टोटल 9 है। तो क्या होगा देखते हैं पढ़ के। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। कभी कभी जब भी आप कंफ्यूज हों कैसा होगा, तो जो आप नाउन है और वर्ब है उस पर स्ट्रेस पहले देख लें। तो यहाँ डांसिंग मुझे दिख रहा है, डैन स्ट्रेस होगा, सीन अनस्ट्रेस होगा। चलिए ठीक है। ब्रीज क्या होगा? ब्रीज स्ट्रेस होगा, नाउन है ना। अब इसको देखते हैं, एंड डांसिंग एंड अनस्ट्रेस होगा। अब इधर आते हैं फ्लटरिंग, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग पहले बोल के देखिए, फ्लटरिंग, फ्ल में स्ट्रेस है, टर्न स्ट्रेस हो रहा है, इन भी अनस्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ घोटाला है। आगे बढ़ते हैं फिर। डांसिंग, अब इसको आगे बढ़ते हैं, एंड डांसिंग, अब स्ट्रेस दें इन द ब्रिज। तो यहाँ दिख रहा है आयम्बिक, आयम्बिक दिख रहा है, लेकिन शुरू से क्या देख रहे हैं? पहला स्ट्रेस आ रहा है, अनस्ट्रेस। तो ये 3 है, तो इसको 3 को फ्लटरिंग जो 3 है इसको एक साथ काट दिया मैंने, फ्लटरिंग। अब नेक्स्ट क्या बच रहा है? एंड डांसिंग। तो ये एक आपका आयम्बिक आ रहा है, इन आयम्बिक आएगा, द ब्रिज आयम्बिक आएगा। तो पहला क्या है? पहला जो नंबर 1 है फ्लटरिंग, यानी ये किस में आ गया? पहला आपका स्ट्रेस है, बाकी 2 अनस्ट्रेस हैं। तो और बाकी सारा जो स्टेंजा में लाइन्स हैं, सिलेबल्स है, सब आयम्बिक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, ये 3 का है। 3 याद करें, पहला स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस, इसका नाम होता है एनापेस्टिक, है ना। और नंबर ऑफ मीटर कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, इसलिए इसका भी नाम होगा आयम्बिक टेट्रामीटर, विद द वेरिएशन दैट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लास्ट लाइन इज एनापेस्टिक।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद कोशिश करते हैं कमेंट सीखने का। कमेंट आप कैसे सीखेंगे? कमेंट सीखने के लिए आप नीचे पेज में मैं जा रहा हूँ कमेंट सीखने के लिए लिखूँगा कमेंट्स। हैंड राइटिंग कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हैंड राइटिंग ख़राब है इसका मतलब नहीं कि मास्टर ख़राब है, दोनों अलग अलग बात है। महान डॉक्टर लोग का स्पेलिंग आप देखे होंगे, हैंड राइटिंग। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले कमेंट कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि दिस स्टेंजा यानी सेक्सटन, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस सेक्सटन हैज़ बीन written in iambic tetrameter। उसके लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, while the concluding, क्योंकि लास्ट लाइन था उसको concluding भी लिख सकते हैं, while the concluding line has some variation, क्या वेरिएशन है उसको भी मेंशन कर देंगे। वेरिएशन क्या है उसको मेंशन क्या करना है, द फर्स्ट मीटर, क्योंकि पहला ही लाइन था सिलेबल, द फर्स्ट मीटर इज इन एनापेस्टिक, ANAPAESTIC। दैट्स इट। आराम से आप लोगों ने समझ गया होगा। और इसके बाद फिर सही कमेंट आया तो मैं एक और प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।